CBSE Mathematics Class 11th Chapter 10 Exercise 10.3 Question number 7 to 12. देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x minus 4y plus 2 equal to 0 and passing through the point -2, 3. अब देखिए जब हमारे को पैरेलल लाइन लेना है तो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का सेम रहेगा, केवल कांस्टेंट चेंज होता है. सो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन 2 3x minus 4y plus 2 इक्वल टू विल बी 3x minus 4y. देखिए x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम रखा, कांस्टेंट को मैंने लेमडा प्लस लेमडा इक्वल टू 0. अब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? -2 और 3 से. नाउ इन प्लेस ऑफ x विल पुट -2 और y के जगह पर 3 रखेंगे. देखिए देयरफॉर 3 into -2 minus 4 into 3 plus लेमडा. सो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 18. देखिए ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पासिंग थ्रू -2 and 3. So hence the required equation is 3x minus 4y plus 18 equal to 0. This will be the answer of question number 7. Now come to the question number 8. Find the equation of the line perpendicular to the line x minus 7y plus 5 equal to 0 and having x intercept, that is 3. अब यहाँ पर जब परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे कोफिशिएंट को और किसी एक का साइन चेंज कर देंगे. देखिए बाय इंटरचेंजिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y along with the change the sign of either. किसी एक का साइन चेंज करना है. either you have to change और x का या y का किसी एक का चेंज करना है. सो हम देखते हैं पहले. देखिए हम क्या किया, 7 था, हमने +7 करके x पर चेंज भी कर दिया और इसका तो 7x plus y plus lambda equal to 0 is the equation of line perpendicular to x minus 7y plus 5 equal to 0. अब इस लाइन का जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो क्या होगा? 7x plus y प्लस लेमडा. अब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? पहले तो हम इस लाइन को देखिए, 7x प्लस y इक्वल टू लेमडा. अब हम क्या करते हैं, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बताना है. तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए इधर रख देते हैं. माइनस लेमडा किया था, माइनस लेमडा से हमने हर एक को डिवाइड कर दिया और इसका जो कोफिशिएंट था x का उसको इस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना दिया. देखिए x अपॉन माइनस लेमडा अपॉन 7 यहाँ पर हो गया प्लस y अपॉन माइनस लेमडा इक्वल टू 1. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कोफिशिएंट है, सॉरी x एक्सेस पर जो इंटरसेप्ट है वो 3 के बराबर है, दिया हुआ है. इट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन minus lambda by 7 is equal to 3. It is given. So lambda will be equal to cross multiply किया, that is minus 21. So the required equation is minus 7x plus y minus 21 equal to 0. या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7x plus y equal to 21 and this will be the required equation of question number 8. Now come to the question number 9. Find the angle between the line root 3x plus y equal to 1 and x plus root 3y equal to 1. अब ये दो लाइन दिए हुए हैं, इनके बीच का हमारे को क्या निकालना है? एंगल निकालना है. लेट अस प्रोसीड फर्दर. Write the equation in the slope form. We have y is equal to
-√3x+1। अब यहाँ पर स्लोप क्या है, -√3 है। और दूसरे इक्वेशन में y इज इक्वल टू -1/√3x+1/√3। अब यहाँ पर m2 क्या हो जाएगा, -1/√3। Therefore, tangent alpha will be equal to -1/√3 -√3 upon 1 plus -1/√3 into -√3। अब ये देखिए √3 नीचे है और एक ऊपर है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, सो 1 + 1 हो जाएगा। अब ऊपर देखिए हम डिनोमिनेटर है ये √3, इसका एलसीएम लेंगे तो, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये, सो -1 + 3 -1 + 3 होल डिवाइडेड बाई √3। अब ये 2 है नीचे, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ से -1 और 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, 2 आएगा। सो 2/√3 इंटू 2, ये था नहीं 2, ये वाला 2, तो यहाँ पर है 2, 2 और 2 से कैंसिल हो गया, हमारे को क्या मिला, 1/√3। अब टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, सो अल्फा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/√3। अब टेंजेंट इनवर्स 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, कौन से एंगल का, 30 डिग्री का। Therefore, the alpha will be angle between these two given lines will be 30 degree. If you take the tangent alpha, अब यहाँ पर हम टेंजेंट अल्फा के जगह पर पहले हमने लिया था m2 - m1, अब यहाँ पर लेते हैं हम m1 - m2, m1 - m2। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -√3 जो था ऊपर, यहाँ पर आ गया -√3 - -1/√3 होल अपॉन 1 प्लस -√3 इंटू -1/√3। अब देखिए डिनोमिनेटर में √3 से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 आएगा। अब वहाँ पर क्या था, -√3 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और √3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 + 1/√3 इंटू 2 से कैंसिल हो गया। अभी हमारे को क्या मिलेगा रिजल्ट, -1/√3। अब -1/√3 कौन से डिग्री का होता है, 150 डिग्री पर। देखिए कैसे निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -1/√3। So it will be 150 degree. Alpha is equal to tangent inverse -1/√3, that will be 180 - 30. That will be equal to 150 degree. So there will be two answers, that is 30 degree and 150 degree. Now come to the question number 10. The line through the point H3 and 4,1 intersect the line 7x - 9y - 19 equal to 0 at right angle. Find the value of h. राइट एंगल का मतलब हो गया परपेंडिकुलर है। अब देखिए हमने क्या किया, पहले तो 7x - 9y - 19 इक्वल टू 0, ये गिवन है, देखिए उसको लिख लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, स्लोप फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। y is equal to 7/9x minus 19/9. Here slope is equal to 7/9. It's negative reciprocal. अब इसका नेगेटिव, इस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे। It's negative reciprocal, that is 1/-1/7/9, that will be equal to -9/7, and this will be the slope of the perpendicular line.
the slope of the line passing through H3 and 4 1 का जो स्लोप देखिए यहाँ पर 1 - 3 y2 - y1 upon x2 - x1. So 1 - 3 upon 4 - h is equal to -9/7, or -2 by 4 - h, and it should be equal to -9/7. और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 9 4 जा 36 माइनस का 36 प्लस 9h इज इक्वल टू -14. So h will be equal to 36 minus 14 divided by 9, and it will be equal to 22/9, and this will be the required answer of question number 10. Now come to the question number 11. Prove that the line through the point x1 y1 and parallel to the line ax plus by plus c equal to 0 is a, that is x minus x1 plus b y minus y1 equal to 0. अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है a ब्रैकेट में लिखा हूँ x minus x1 plus b y minus y1 equal to 0. Now the slope of the line passing through x1 y1 से जो लाइन पास हो रहा है उसका स्लोप क्या होगा? That is m1, I have written here y minus y1 upon x minus x1, and the slope of the line ax plus by plus c is equal to m2, that is minus a upon b, that is the slope of parallel lines should be equal. अब जब पैरेलल लाइन है तो उसका स्लोप भी इक्वल होना चाहिए, और y should be equal to minus a by b x minus c by b. Therefore y minus y1 upon x minus x1 is equal to minus a by b. देखिए ये माइनस ए बाई बी, अब यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, a इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल टू माइनस b ब्रैकेट में y माइनस y1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके. देयरफॉर a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू 0. प्रूव्ड. हमारे को प्रूव करना था ये, देखिए प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज. तो ये आप नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. Two lines passing through the point 2 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If the slope of the one line is 2, find the equation of other line. एक जो लाइन है AB and CD are two lines. अब एक का स्लोप दिया हुआ, दैट इज लेट CD का जो स्लोप दिया हुआ है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2, दैट इज m1 गिवन. अब यहाँ पर टेंजेंट थीटा 2 जो है m2 स्लोप लिया हूँ, और इन दोनों लाइन के AB और CD के बीच में 60 डिग्री का है टेंजेंट 60 डिग्री, दैट इज √3. अब हम इसका फार्मूला लागू करते हैं. टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इक्वल टू m2 माइनस 2. m2 तो है ये, और m1 के जगह पर हमने 2 रख दिया, होल अपॉन 1 प्लस 2 इंटू m2. अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
सो m2 minus 2 इज इक्वल टू √3। देखिए इस √3 का वन में किया, √3 प्लस 2√3 m2। अब m2 वाला हिस्से को एक तरफ कर दिया, ये इधर है ना m2, इसको एक तरफ कर दिया। देखिए m2 ब्रैकेट में लिखा 1 minus 2√3 इक्वल टू 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, ये 2 इधर लेकर आ गया, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया। देयरफॉर m2 इज इक्वल टू 2 प्लस √3 अपॉन 1 minus 2√3, that is the slope of AB. This will be the slope of AB. Now the line AB is passing through 2, 3। ये 2, 3 यहाँ पर है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2, 3 है। Therefore m2 is equal to, the line AB is passing through 2, 3. Therefore y minus 3 upon x minus 2 should be equal to 2 plus √3 upon 1 minus 2√3। ये जो स्लोप निकला है वो इस स्लोप के बराबर होना चाहिए। The line CD is passing through 2, 3. Therefore 2 is equal to y minus 3 upon x minus 2. Equation of line AB in the form of y is equal to mx plus c, which is passing through the 2, 3 and m is equal to, जो स्लोप है वो किसके बराबर है, 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3। अब पुट y इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3 और x इज इक्वल टू 2। तो हमारे को क्या मिलेगा रिजल्ट, देखिए 3 रख दिया यहाँ पर, अब 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3 इंटू 2 प्लस c की वैल्यू वर्कआउट किया हमने, दैट इज सारे चीज़ को मैंने ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में। सो c इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2√3। अब हमारे को जब ये मालूम हो गया कि c की वैल्यू ये है, m मालूम है हमारे को, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब देखिए मैंने क्या किया है, y mx के लिए, m के लिए मैंने स्लोप लिख दिया, यहाँ x लिख दिया प्लस, अब ये c के जगह पर हमने ये पूरा लिख दिया। अब इसको जब सॉल्व किया हमने तो देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर 3 से हम मल्टीप्लाई भी करना है हमारे को। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई किस में किया है, 1 माइनस 2√3, तो 3 माइनस 6√3। अब ये 2 का मल्टीप्लाई करें, -4 माइनस 2√3, और यहाँ पर एज इट इज लिखा हूँ 2 प्लस √3 इंटू एक्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 1 माइनस 2√3। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस 2√3y इज इक्वल टू 2 प्लस √3x माइनस 1 माइनस 8√3। अब हर एक चीज़ को मैंने ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया। अब देखिए जब ये आ गया तो x वाला टर्म पहले लिख दिया मैंने, x ब्रैकेट में लिखा हूँ 2 प्लस √3 माइनस 1 माइनस 2√3, y को भी लेकर आ गया एक साइड में, तो 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2√3y माइनस 1 माइनस 8√3। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है प्लस में दिया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ध्यान दीजिए इसको क्या किया है इसने, 2√3 को पॉजिटिव बना दिया। तो कैसे करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लो, माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज y
will be equal to 8 रूट 3 प्लस 1। इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 8 रूट 3 प्लस 1। ये एक आंसर है। सेकेंड आंसर के लिए क्या करना है, बाई इंटरचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ m1 एंड m2। अब हमने क्या किया था, इसको m1 मानना था और इसको m2 मानना था। अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड आंसर लेने के लिए इसको हम m2 ले लेंगे और इसको m1 मान लेंगे। देखिए, बाई इंटरचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ m1 एंड m2 वी हैव 2 minus m2 upon 1 plus 2m2, that will be equal to tangent 60 degree, that is root 3. So m2 is equal to 2 minus root 3 upon 2 root 3 plus 1. अब यहाँ पर c की जो वैल्यू वर्कआउट करेंगे, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस, दैट विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2 इन ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 रूट 3 प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, देखिए, और इसको इसके साथ, तो क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 रूट 3, फिर 3 का मल्टीप्लाई किया 1 में, 3 आ गया, और यहाँ पर -2 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 4, और ये -2 का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस 2 रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2 रूट 3 प्लस 1। अब इसको फर्दर सॉल्व किया हमने, देखिए 6 रूट 3 है और यहाँ पर 2 रूट 3 है, तो 6 रूट 3 और 2 रूट 3 तो हो जाएगा 8 रूट 3, और माइनस का 4 प्लस का 3 दैट विल -1। सो द आंसर यहाँ पर जो c की वैल्यू आया, c मीन्स इंटरसेप्ट, दैट इज 8 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 3 प्लस 1। नाउ y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m के जगह पर क्या रखेंगे हम, ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू देखो, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस, अब c की वैल्यू रखेंगे, c की वैल्यू कितना आया है, 8 रूट 3 माइनस 1, तो 8 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 3 प्लस 1। अब 2 रूट 3 इसका एलसीएम हो जाएगा, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके y के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, सो 2 रूट 3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू y इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 3 x प्लस 8 रूट 3 माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व किया मैं, देखिए माइनस वाले में बाहर किया हूँ, इधर जब ट्रांसपोज करेंगे तो -2 ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 2 रूट 3 प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू 8 रूट 3 माइनस 1। फर्दर सॉल्व किया हमने, यहाँ पर देखिए ये प्लस हो जाएगा, 3 रूट 3 माइनस 2 x प्लस 2 रूट 3 प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू -1 प्लस 8 रूट 3। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12।